ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, धर्मांतरण से जुड़ी है। धर्मांतरण को लेकर जब से छांगुर बाबा का मामला सामने आया है, उसके बाद योगी सरकार काफी एक्टिव हो गई है। योगी पुलिस जो है लगातार पर्दाफाश कर रही है, ऐसे गिरोह का ऑपरेशन चला रही है। और इसी कड़ी में अब यूपी के बहराइच से एक मामला सामने आया है जिसने लोगों के होश उड़ा दिया है। तो क्या ये पूरा मामला बताएंगे आपको। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु जी। सर, बहराइच का क्या है ये मामला जिसने धर्मांतरण का मामला सुनकर होश उड़ा दिया? देखिए, यूपी में छांगुर जैसे एक्सपोज हुआ है, उसके बाद लोगों के जहन में बहुत सवाल शुरू हो गए हैं। लोग अब सीधे सीधे इस बात, आम लोगों जो है उनमें ये बातें होने लगी है कि आखिरकार ये रैकेट जो है वो क्या एक जगह पर सीमित है या फिर पूरे देश में चल रहा है। ताजा मामला बहराइच का है और आप देखिए कि ये वही इलाका है जो नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है। सीमावर्ती राज्य वैसे ही भारत में इस समय संकट के दौर से गुजर रहे हैं और जो बहराइच का मामला आया है वो दर्शक भी सुनकर उनके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल यहाँ पर एक हिंदू लड़की का जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया है, मदरसे का सहारा लिया गया है और एक ब्राह्मण परिवार की लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया है। और जो पूरा मामला है, जब घर वाले को इस बात की जानकारी मिली तो घर वाले के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनको मामला मतलब समझ में नहीं आया कि इतना कुछ उनके साथ हो गया और वो कुछ नहीं कर पाए। उनके भाई हैं, उनकी माता है, वो रो रो कर उनका बुरा हाल है। आपको बता दें कि ये जो मामला है बहराइच के हुजूरपुर थाना इलाके का है, जहां एक जो लड़की थी उसको मुंबई में रहने वाले लड़के ने फंसाया, जो कि गांव का ही था। काम के सिलसिले में वो बाहर गया था, मुस्लिम लड़का था। और ये पूरा खेल जो है वो लव जिहाद पर जाकर टिका है, क्योंकि उसने अपने प्रेम जाल में लड़की को फंसाया, उसको भरोसे दिलाए, उसके साथ तमाम वादे कस्में खाए और फिर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करा दिया। और आज स्थिति ऐसी है कि लड़की अपने भाई और अपनी मां को पहचानने तक के लिए इनकार नहीं है, जिसे लेकर उसके परिवार वाले जो हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उनके साथ इतना बड़ा स्कैम हो गया, वो भी उनकी बेटी को लेकर के। अभी पूरे यूपी में सिर्फ और सिर्फ आपको छांगुर बाबा से जुड़ी कहानियां मिलेंगी, हर किसी के जुबान पर छांगुर का जिक्र है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार ये धर्मांतरण जो चल रहा है इसके पीछे क्या छांगुर जैसे और भी लोग हैं। लेकिन आपको बता दें कि असली कहानी जो है इसमें अभी बहुत सारी चीजें जब जांच करेगी पुलिस तो सामने आएगी। अभी 3 आरोपियों को इसमें पकड़कर जेल में डाल दिया गया है, लेकिन इसका कनेक्शन कहां से था। जैसे छांगुर का कनेक्शन निकला है अभी जाकर के जाकिर नाइक से, जिसका काम ही है हिंदुओं को गाली देना, मुसलमानों का धर्म परिवर्तन, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा के मुसलमान बनाना। और जिस तरह से वो जहर उगलता रहा है पिछले कुछ सालों में, भारत छोड़ के भाग चुका है वो भगोड़ा, और आज भी वो इतना बड़ा रैकेट चला रहा है जिसमें कि कई मिडिल ईस्ट के कंट्री शामिल हैं। पाकिस्तान जुड़े हुए हैं, बांग्लादेश, ये तो आप भारत के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट के बहुत सारे देश हैं, चाहे वो फिलिस्तीन हो, ईरान हो, इंडोनेशिया हो, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसके लिंक के जरिए भारत में धर्मांतरण का खेल चलाया जा रहा है। और यह सिर्फ बहराइच का एक मामला नहीं है, आज हर दिन कहा जा रहा है कि लाखों हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन हो रहा है। इस मामले के बारे में थोड़ा दर्शकों को डिटेल दे दें कि ये जो है ये पूरा मामला प्रेम जाल का था। लड़की को फंसाया गया, उसके बाद उसको लालच दिखाया गया और लड़की को लेकर वो मुस्लिम लड़का फरार हो गया वहां से। और फिर लड़की को अगवा करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तारी की, जब उनकी मां ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। अब युवती की मां और बड़े भाई जो हैं उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि मेरी बेटी को मदरसे में ले जाकर उसके ऊपर तंत्र मंत्र का जादू किया गया, जिससे वो हमें भूल गई, हमें पहचानने से इनकार कर रही है। उस पर इस कदर मुस्लिम धर्म हावी हो चुका है कि वो अब जो है लग रहा है कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। उसके भाई का सीधा सीधा कहना है कि पूरा खेल जो खेला गया ये मदरसे के जरिए किया गया। जो ये इस पूरे मामले में छांगुर बाबा का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन है, क्योंकि हम ज्यादातर जो केस देख रहे हैं यूपी में उसमें छांगुर बाबा का कहीं ना कहीं कनेक्शन निकल कर आ ही जा रहा है। देखिए, छांगुर तो एक छोटा सा हिस्सा है, अभी कई छांगुर और निकलेंगे। ऑपरेशन स्मिता जो यूपी में चलाया जा रहा है सीएम योगी के पुलिस के द्वारा, हर दिन कहीं ना कहीं से खुलासे आ रहे हैं निकलकर सामने। कभी यूपी के इस हिस्से से न्यूज आती है, कभी दूसरे हिस्से से आती है, कभी बुंदेलखंड की खबरें आती हैं, कभी पश्चिमी यूपी से आती हैं। लेकिन समझना होगा ये गिरोह आखिरकार काम कर कैसे रहा है, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है। हाल के दिनों में प्यू रिसर्च के जो रिपोर्ट आए हैं उसने दुनिया भर में हड़कंप मचा दी है कि कैसे भारत जो है वो धीरे धीरे आने वाले 25-30 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कहां पर होगी, तो वो इंडिया होगा। इंडोनेशिया जो सबसे बड़ा मुसलमानों का देश है उसको भी भारत पीछे छोड़ देगा। और आपको समझना होगा कि जिस तरह से मुसलमानों के जहन में है कि भारत
कुछ लोग सारे ऐसे नहीं है मुस्लिम, लेकिन कुछ कट्टरपंथी जिहादी जो गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की कल्पना कर रहे हैं, वो धर्मांतरण का खेल रच रहे हैं। और ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक हो रहा है। बहराइच में तो एक मामला है, जो ये परिवार है वो ब्राह्मण परिवार है, हिंदू परिवार है, लेकिन सवाल ये है कि ये सिर्फ ब्राह्मणों के साथ नहीं हो रहा है, ये दलितों के साथ हो रहा है। सबसे ज्यादा शिकार हो रही हैं दलित युवतियां। बिल्कुल, छांगुर बाबा के केस में हमने देखा था कि 16 लाख से ज्यादा जो ओबीसी लड़कियां थी उनके साथ ये धर्मांतरण का केस हुआ। अलग अलग रेट तय किए गए थे कि सवर्ण जातियों की जो लड़कियां होंगी उनको इतने पैसे में धर्मांतरण कराया जाएगा, ओबीसी कैटेगरी की जो लड़कियां हैं उनको इतने पैसे में कराया जाएगा, एससी एसटी के लिए अलग। मतलब आप सोचिए कि किस तरह से कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है भारत को खोखली करने के लिए। और ये इतना बड़ा मामला है कि योगी आदित्यनाथ आज यूपी में है तो ताबड़तोड़ एक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पूरे भारत में पैर पसार चुका है। आज केरल में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं, आज झारखंड में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हो रहे हैं, उत्तराखंड में भी हो रहा है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी की सरकार वहां जबरदस्त कार्रवाई कर रही है। धर्मांतरण को लेकर जैसे भी सर्वे सामने आ रहे हैं उसमें यही समझ में आ रहा है कि जो डेमोग्राफी है वो धीरे धीरे बदल रही है। हिंदू की आबादी कम होती जा रही है, मुसलमानों की आबादी जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तो इसकी आप जड़ क्या समझते हैं, क्योंकि सीमावर्ती इलाके जो देख रहे हैं हम ज्यादातर वहां पर ये ऐसे धर्मांतरण देखे जा रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण को समझने के लिए सबसे पहले समझना होगा कि लव जिहाद कैसे फैलाया जा रहा है। आज धर्मांतरण हो रहा है तो उसके पीछे की कहानी लव जिहाद ही है। कैसे मुस्लिम लड़के पहले तो हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं, उनको झांसा देते हैं, बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, तुमको बांग्लादेश ले जाएंगे, सऊदी अरेबिया ले जाएंगे, तुम्हारे जीवन को पूरी खुशियों से भर देंगे, तुम्हें कोई कमी नहीं होने देंगे। मतलब आप वहां पर अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह से किस कदर वो प्रेम दिखाकर हाथ में कलावा बांधते हैं, सिर पर तिलक, माथे पर तिलक लगाते हैं और अच्छी अच्छी बातें करते हैं। और देखिए, ये जो पूरा गिरोह काम कर रहा है, इनको लगता है कि लड़कियों को फंसाना बेहद आसान है, क्योंकि ये प्रेम जाल का तो नाटक करते ही है, ये पैसों का भी लोभ देते हैं, ये अच्छी दुनिया में ले जाने का उनको एक ख्वाब दिखाते हैं। और उसके बाद जो भोली भाली सीधी सादी लड़कियां होती है, खासकर जो गांव देहात से ज्यादा जुड़ी हुई हैं, उनको ये टारगेट करते हैं। कैसे छांगुर के केस में आपने भी तमाम उदाहरण बताई। तो ऐसे में ये लोग धीरे धीरे करके उनको फंसाते हैं, फिर अपने साथ उनके घर से उनको दूर करते हैं। किसी मैं इसमें इलाज की बात करूं कि इसमें इलाज क्या है, कि हम कैसे इन धर्मांतरण को रोक सकते हैं, क्या लोगों को जागरूक करना जरूरी है, या धर्म का ज्ञान ना होने के कारण इस तरीके के हम जो देख रहे हैं लगातार धर्मांतरण हो रहे हैं, इसे रोका कैसे जा सकता है, कैसे जागरूक करें? वही मैं कह रहा था कि पहले अपनी बात को कंप्लीट कर लूं। आपने जो सवाल पूछा था कि इनको इसी के तरफ फंसाया जाता है और इनको इनके घर से दूर किया जाता है, इनको इनका ब्रेन वॉश किया जाता है और इनको इनके माता पिता की नजरों से दूर ले जाया जाता है। हाल के कई मामले आए यूपी में, किसी को प्रयागराज से केरल ले जाया गया, किसी को बहराइच से आगरा ले जाया गया, किसी को कहीं और ले जाया गया। तो ये पूरा सिस्टम जो काम करता है, इनके बहुत सारे लोग अलग अलग हिस्सों में हैं। इनका जो आका है वो हो सकता है वो मलेशिया में बैठा होगा, उनके नीचे वाले काम करने वाले केरल में होंगे और केरल से उनके लोग जो हैं वो यूपी में होंगे और वो इस पूरे मामले को अंजाम देते हैं। और जब ये भोली भाली लड़कियों को फंसाते हैं तो उनको जाहिर सी बात है उस समय कुछ समझ में नहीं आता है, उनको लगता है कि चीजें नॉर्मल है। लेकिन जब उनके साथ जातीय होती है, जब उनके साथ ऐसी घटनाएं होती है जिसका वो कभी सपने में नहीं सोच सकती हैं, तब उनको अंदाजा होता है कि ये मैंने क्या कर दिया है। बहराइच का जो मामला है उसमें भी यही हाल है। अभी जो लड़की के घर वाले हैं उनको भी यही लग रहा है कि लड़की जो है उसको कुछ अंदाजा ही नहीं हुआ है और उसकी हालत तो तंत्र मंत्र के जरिए इतनी ज्यादा बिगाड़ दी गई है कि वो अपने माँ और भाई तक को पहचान नहीं रही है। तो सोचिए कि किस तरह से ये रैकेट काम करता है, कैसे बरगलाया जाता है, कैसे गुमराह किया जाता है और फिर धर्मांतरण कराया जाता है। और इनको एक लड़के के साथ जिंदगी भर नहीं रखा जाता है। ये शादी करते हैं, उसको बच्चे पैदा करने की मशीन बनाते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, उसके बाद 3 तलाक का खेल खेलते हैं। हालांकि भारत में 3 तलाक तो अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ इलाकों में जो पुराने सोच वाले मौलाना मौलवी हैं वो आज भी कोशिश करते हैं, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। वो इतनी ज्यादा टूट जाती है कि वो सामने तक नहीं आ पाती है, कि उसको लगता है कि अगर मैं लोगों के सामने जाऊंगी तो फिर मेरा क्या होगा, मैं किस मुंह से जाऊंगी। इतना ज्यादा उनको तोड़ दिया जाता है, झकझोर दिया जाता है, तो इसका कोई विकल्प फिर सामने नजर नहीं आता है। अब सवाल है कि इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो धर्मांतरण के खिलाफ सरकार को बेहद ठोस कानून बनाने होंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए, आपको वक्फ का एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सरकार ने वक्फ के खिलाफ कानून बनाए, जो अवैध प्रॉपर्टी थी उनको जब्त किया, लेकिन आज कैसे हमारे देश में ये तमाम विपक्षी नेता जो हैं ये सरकार को घेर रहे हैं, मोदी सरकार हो या फिर यूपी की योगी सरकार हो, ये अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए
हिंदुओं के साथ अत्याचार होने देने जा रहे हैं लगातार। ये लगातार ऐसा माहौल बनाते हैं कि भारत में मुसलमान खतरे में है। अगर सरकार कुछ एक्शन लेती है तो ये पूरा सिस्टम, इसमें मीडिया का एक बड़ा वर्ग है, इसमें ब्यूरोक्रेट शामिल हैं और नेताओं की तो पूरी फौज ही है। राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, ममता बनर्जी हो, अगर हम इस पे चर्चा करने लगे तो सुबह से शाम हो जाएगी। लेकिन अब है कि हिंदुओं को आगे आना होगा, सरकार को कानून बनाना होगा, हिंदुओं को जो माता पिता हैं उनको अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी होगी, उनको सलाह देना होगा कि कैसे आप किसी बहरूपिया से बच सकते हैं, आप किसी के झांसे में नहीं आ सकते हैं। क्योंकि हमारा समाज जो है वो इतना ज्यादा वेस्टर्न कल्चर की ओर जाता दिख रहा है कि हम अपनी परंपरा को, हम अपनी संस्कृति को, हम अपनी ट्रेडिशंस को भूलते जा रहे हैं, जो हमें बहुत ज्यादा कमजोर कर रहा है। और यही वजह है कि हमें अपने धर्म कर्म से कोई मतलब नहीं रह गया है। हमको वो धर्म अच्छा लगने लगा है जो कि असल में धर्म है ही नहीं, जो एक पंथ है, जो हमेशा गलत बातें सिखाता है। हमारे धर्म को आप देख लीजिए, हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की बातें करते हैं, हम वसुधैव कुटुंबकम की बातें करते हैं, हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। लेकिन जो मारने काटने की बात सिखाता है, आज हमारे समाज के ही कुछ लोग उसी धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। और अगर हम आप उसके खिलाफ सवाल उठाएं तो हमें कहा जाता है कि ये लोग तो बिक गए हैं। लेकिन आज जो घटनाएं सामने आ रही हैं, जो परिस्थिति देश में देखने को मिल रही है, आपने डेमोग्राफी चेंज की बात कही, आज भारत के 100 जिले ऐसे हैं सीमावर्ती राज्य जहां से हिंदू पलायन कर रहे हैं। मुसलमानों की संख्या इतनी ज्यादा हो चुकी है कि हिंदुओं को वहां घुट घुट कर रहना पड़ रहा है। कहीं शुक्रवार को छुट्टी दे दी जाती है तो कहीं हिंदुओं को पूजा पाठ करने से सीधे तौर पर रोक दिया जाता है। और ऐसी घटनाएं झारखंड में आ रही हैं, ऐसी घटना केरल में आ रही हैं। पश्चिम बंगाल और असम का तो बहुत बुरा हाल है। हालांकि असम में हिमंता की अगुवाई में असम सरकार जबरदस्त कार्रवाई कर रही है और उसी तरह की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। लेकिन अब हिंदुओं को समझना होगा, हिंदुओं को आगे आना होगा और इसके खिलाफ एक आंदोलन करना होगा। मांग करनी होगी सरकार से कि आपको इसके खिलाफ कानून बनाना होगा। और अगर एक बार जनता सरकार के समर्थन में आ जाती है तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है वो भारत को बचाने से रोक सकती है। क्योंकि यह धर्मांतरण का ऐसा खेल है, ये इतना बड़ा जिहाद है कि ये आने वाले समय में भारत को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। और जो लोग गजवाए हिंद का ख्वाब देख रहे हैं, जो भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने का सपना देख रहे हैं, उनका मकसद इस तरह से पूरा हो सकता है। क्योंकि सिर्फ लव जिहाद नहीं है, लैंड जिहाद है, थूक जिहाद है, जमीन जिहाद है, बहुत सारे ऐसे जिहाद के जरिए भारत को खोखला करने की पूरी साजिश रची जा रही है। और हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, हिंदू लड़कियों को निशाना बनाया जा रहा है, जो आने वाले समय में निश्चित तौर पर बहुत बड़ी चुनौती भारत के सामने होने वाली है। इस मुद्दे पर अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यानी कुल मिलाकर कहें तो सीएम योगी ने ये साफ कर दिया है कि ऑपरेशन अस्मिता के तहत जो है सारे धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश किया जाएगा। साथ ही अगर आप भी जागरूक नहीं होंगे तो द केरला स्टोरी की तरह द यूपी स्टोरी भी बन सकती है। लेकिन आपका जागरूक होना जरूरी है, सिर्फ सरकार का काम नहीं है कि वो सख्त कानून बनाए। आपकी इस मामले में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।